अभी हाल ही में बिहार में भाजपा गठबंधन की जीत के बाद भाजपा का जोश हाई हुआ है। बिहार की जीत के बाद भाजपाई ये भी कहने लगे हैं कि अब बंगाल की बारी है। ये निश्चित रूप से बिहार में मिली एक तरफा जीत के बाद बड़ा भाजपाइयों का आत्मविश्वास है। लेकिन भाजपा की इस जीत के बाद एक और चर्चा है जिसने जोर पकड़ लिया है कि क्या 2027 में उत्तराखंड में भी बिहार जैसे नतीजे दिखाई दे सकते हैं या फिर यहां बदलाव के संकेत हैं। 2027 में भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी, जबकि उनके सामने मैदान में गणेश गोदयाल, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस होगी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भाजपा के विजय रथ को कांग्रेस के ये महारथी हैट्रिक लगाने से रोक पाएंगे या फिर 2022 की तरह चुनाव के अंतिम महत्वपूर्ण ओवर में नो बॉल डालकर भाजपा को फ्री हिट दे देगी कांग्रेस। ये संभावना इसलिए भी क्योंकि ऐसा इतिहास कांग्रेस में कई बार देखने को मिला है। चलिए आज इन्हीं संभावनाओं को टटोलते हैं। जानकार मानते हैं कि भाजपा साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना बाखूबी सीख चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का भाजपा को पटखनी देना टेढ़ी हीर जरूर है। बिहार चुनाव में भाजपा ने सटीक मैनेजमेंट किया जिसका परिणाम सबके सामने आया, पर क्या आज की बिखरी हुई उत्तराखंड भाजपा में यह संभव हो पाएगा, जहां हर तरफ भ्रष्टाचार के आरोप दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग बेहद मजबूत है और चुनाव से पहले भाजपा अपनी कमजोरियों पर बाखूबी काम करती है, जबकि विपक्ष इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान देता नहीं। अब बिहार का ही देख लीजिए। चुनाव के समय अमित शाह लगातार बिहार में जमे रहे। रैलियों से ज्यादा उन्होंने नाराज नेताओं को मनाने में समय लगाया, उनकी हर शंका को दूर कर चुनाव में एकजुट किया, हर सीट का फीडबैक लेकर उसी तरह की रणनीति तैयार की। जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सिर्फ रैलियों में बड़े नेताओं के भरोसे चुनाव मैदान में उतरे। बिहार के नतीजों के बाद हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका से लेकर एसआईआर तक को कारण बताया जा रहा है, लेकिन फिर वही अपनी कमजोरियों पर कोई बात हो नहीं रही। अमित शाह जहां अपने नाराज नेताओं को मनाने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड को ही देख लें तो कांग्रेस के एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उनको मनाने की कोशिश भर तक नहीं हुई। उत्तराखंड के पंचायत चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी भाजपा लगभग सारे प्रत्याशियों को अपनी तरफ ले गई, लेकिन कांग्रेस इसमें चूक गई। हालांकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय बाकी है और अगर सही रणनीति से चला जाए तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल प्रदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वजह है मुद्दों की सही समझ और जमीन पर मजबूत पकड़। लेकिन गोदयाल को भी सभी कांग्रेसी नेताओं को एक मंच पर लाना होगा। इसके साथ ही जो सबसे जरूरी चीज गणेश गोदयाल के सामने है वो है अपनों में छुपे कांग्रेसी भाजपाइयों की जो बैठते तो कांग्रेस के दफ्तर में हैं पर सलाम ठोकते हैं भाजपा को। इससे इतर महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि उत्तराखंड कांग्रेस कैसे उन मुद्दों को जमीन पर उतार सकेगी जो भाजपा के वोट बैंक पर असर डाल सकें और वोट में तब्दील कर सकें। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। ईवीएम पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया भी विवादों में है। बावजूद इसके भाजपा चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जीत के लिए भाजपा किसी भी हद तक जाने से गुरेज करती नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण वो कांग्रेसी हैं जो अपने कांग्रेस काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को भर भर कर कोसते रहे। फिर चाहे वो किशोर उपाध्याय हो या मथुरा दत्त जोशी, जिन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन कांग्रेस में भाजपा को कोसते हुए बिता दिया, लेकिन आज भाजपा में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाने वाली लाइन में खड़े होना वो गर्व की बात समझते हैं। होना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्यों कांग्रेस उनको अपने ही पाले में रोकने में कामयाब हो नहीं पाई। ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं, बल्कि एक अति विश्वसनीय सूत्र ने तो ये तक नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि भाजपा के दरवाजे अभी खुले नहीं हैं। चुनाव के दौरान जैसे ही भाजपा का एंट्री गेट खुलेगा तो भर भर कर कांग्रेसी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर बैठे हैं भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए। इतना सबके बाद भी उत्तराखंड कांग्रेस में एक उम्मीद है जो उसे जीत का स्वाद चखा सकती है। वो है गुटबाजी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पास पूरी पावर हो, जिसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दिल्ली का मुंह न ताकना पड़े। चाहे वरिष्ठ हो या जूनियर, कोई भी कांग्रेसी अपनी मर्जी से बयानबाजी न कर सके।
देखने में आ रहा है कि कई वरिष्ठ नेता अपने परिवार और कॉन्वे की टिकट की पैरवी अभी से करने लगे हैं। इसके लिए एक बड़े फुल स्टॉप की जरूरत भी है। खुद गणेश गोदियाल को भी यह चाहिए कि वो एक गाइडलाइन जारी करें जिसकी कोई उपेक्षा करने की हिम्मत न जुटा सके। फूल माला और स्वागत समारोह का वक्त है नहीं, लिहाजा बड़े नेता व्यक्तिगत कार्यक्रम का आह्वान करने से बच सकें। कुल मिलाकर एक बड़ी रणनीति की जरूरत है। एक विशेष बात, चाटुकारों से बचकर उन पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से गोदियाल को एक करना होगा जो भले किसी भी दल में हो, लेकिन दिल इनका आज भी कांग्रेस के लिए ही धड़कता है। इसके साथ ही अन्य छोटे दलों को साथ लेकर चलना होगा, जिसके लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष को ही पहल करनी होगी। आखिर कैसे भूला जा सकता है प्रदेश की एक बड़ी लड़ाई लड़ प्रदेश को अस्तित्व में लाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल को, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ युवाओं के मुद्दों को उठाने वाले बॉबी पवार को। कैसे भूला जा सकता है मूल निवास पर मुखर हो पहाड़ की लड़ाई लड़ने वाले मोहित डिमरी और लुसन टोडरिया को। इन सबको एक मंच पर लाकर राजनीतिक लड़ाई के लिए एक नए स्टार्ट की जरूरत आज की नई कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। उत्तराखंड को जन्म देने वाली यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल एक प्रमुख दल है। दूसरी तरफ बेरोजगारों के आंदोलन से निकले बॉबी पवार और उनका संगठन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण है। जमीनी तौर पर देखें तो यूकेडी के लिए इस प्रदेश में आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन यूकेडी चुनाव दर चुनाव अपने नेताओं की महत्वाकांक्षा के चलते हाशिए पर चली गई। हर चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिर रहा है, लिहाजा साथ आकर लड़ना खुद यूकेडी के लिए भी संजीवनी का काम कर सकता है। सोशल मीडिया के सपोर्ट को इस तरह से वोट में तब्दील किया जा सकता है। अपने अस्तित्व को नए सिरे से स्थापित कर रही यूकेडी के पास आशीष नेगी जैसे तेज तर्रार नेता हैं जो एक कुशल वक्ता के रूप में भी उभर कर सामने आए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है जो एक रणनीति के तहत धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। 2024 लोकसभा में 5 विधानसभाओं में जिस तरह से बॉबी पवार ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दूसरे और तीसरे नंबर पर धकेला, वो उनकी बढ़ती ताकत का सबूत है। पंचायत चुनाव में भी उनके कई उम्मीदवार जीतकर सामने आए, लेकिन फिर भी स्वाभिमान मोर्चा भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि भाजपा को अपने दम पर चुनौती दे सके। तीसरे विकल्प की चाह रखने वाले अधिकतर लोग चाहते हैं कि यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन दोनों का एक होना अभी के हालात में दूर की कौड़ी है। ऐसे में गोदियाल के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस इन सबको एक बैनर तले लाकर सीटों का सामंजस्य बिठाकर बिना किसी मतभेद के चुनाव में एकजुट होकर उतर पाई तो लगातार आरोपों से घिरी धामी सरकार को 2027 में जबरदस्त पटकनी दे तो कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। सच लेकिन यह भी है कि ये सब अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे तो तय है कि भाजपा की जीत की हैट्रिक लगेगी जरूर और कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गणेश गोदियाल को यह अभी से समझना होगा कि रूठों को मनाना जरूरी है और बिखरे हुए उन लोगों को एकजुट करना भी, जिनके मुद्दे वही हैं जिनको खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पिछले कई वर्षों से खुद भी उठाते आ रहे हैं। आप इस विश्लेषण से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।